बिल्कुल क्या करना है, स्वतंत्र देना है। शिक्षार्थी स्वतः क्रिया करके क्या करता है, सीखता है। अरे प्ले स्कूल होता है ना जी, पर प्ले स्कूल में क्या है कि बच्चा खेल सारा बहुत सारा सामान रख दिया है, बच्चा खेल रहा है, तुम खेलो, खाली मास्टर ध्यान दो, चोट चाप उसको कभी ना लगे, शिक्षक होता है। शिक्षार्थी गीतों उपहारों और क्रियाओं द्वारा क्या करता है, सीखता है। प्ले स्कूल कौन सा स्कूल, प्ले स्कूल इसी विधि पर कार्य करती है। और वो विधि कौन सी है, किंडर गार्डन विधि। कौन सी विधि, क्या किंडर गार्डन विधि प्ले स्कूल पर आधारित है या नहीं है? क्या इसके अंदर बच्चों को डांटना है क्या इसके अंदर बच्चों को फटकारना है क्या कोई पुस्तक प्रोवाइड करना है क्या इसके अंदर बच्चा आनंद के साथ खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बच्चों को रोक टोक करना है क्या? और वो कौन सा विधि है, कौन सी विधि, किंडर गार्डन विधि। दूसरा आता है आपके पास जिसका नाम है मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि, मॉन्टेसरी विधि। ये मॉन्टेसरी विधि क्या करता है, गौर से सुनिए, ये इसको हटाइए। यह 3 से 7 वर्ष की आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए विशेष प्रकार की क्या है, शिक्षा देने पर बल करती है। आयु बोली इसे याद रखिएगा, कितना से कितना, 3 से 7 वर्ष। कितना वर्ष सर, 3 से 7 वर्ष। दूसरा बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। और स्वयं करके, तो आपको बार बार क्या है याद रखिएगा, स्वयं करके सीखने में ज्ञान कैसी होती है, अस्थायी होती है। तो इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियां और मांसपेशियां क्या होती है, प्रशिक्षित किया जाता है। अगला विधि कौन सा है, भ्रमण। और भ्रमण का विधि मतलब बताया थे घूमने फिरने का, बताया था ना। और इस भ्रमण विधि के केस में हम ये है कि इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान क्या करता है, अर्जित करता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जाते कुछ नया सीखते नहीं सीखते, इसलिए आपको भ्रमण की विधि के अंदर शिक्षार्थी कुछ न कुछ क्या करता है, नया नॉलेज सीखता है। ये विधि कक्षा कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थिति के साथ क्या करती है, जोड़ती है। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ आपको घूमने के दौरान आपको आकर शिक्षक है तो वो आपको बताएगा कि हाँ ऐसा हम कहे थे, ताजमहल आपको घुमाने ले जाए तो ताजमहल की इतिहास बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कि देखो यहाँ पर था शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां की एक बेगम थी जिसका नाम क्या था, मुमताज था। क्या था, मुमताज। और ये तो बड़ा तैयार हुआ था कि नहीं हुआ था, और इसी प्यार की निशानी में इन्होंने क्या बनाया, ताजमहल बनाया। और लेकिन ताजमहल बनाया और ये बनाया उजला संगमरमर से। किससे बनाया, उजला संगमरमर से। नीचे इसकी यमुना नदी है। कौन सी नदी है, ये क्या बता रहा हूँ आपको, इतिहास बता रहे ना। इसका मतलब कि आप अगर कहीं भ्रमण करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ की स्थिति हम आपके दैनिक जीवन से भी जोड़ करके बता सकते हैं। यहाँ पर तो दैनिक जीवन से जुड़ा करके बता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर कि आप अगर